झांसी पहुंचे जेल मंत्री जय कुमार सिंह जैकी हमारे साथ हैं। सर, जेलों में जिस तरह से क्षमता ज़्यादा है, क्षमता से ज़्यादा कैदी हैं, इसको किस तरह से आप इसका वो करा रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जब हम 2017 में सरकार में आए थे, उसी समय हमारे यहाँ जेलों में, पूरे प्रदेश की जेलों में ओवर क्राउडेड था। और उस ओवर क्राउडेड को ख़त्म करने के लिए हमने उत्तर प्रदेश में, अगर मैं उदाहरण के तौर में अगर मैं झांसी में कहूँ, तो भी हमने जितनी जगह जेल के अंदर थी उसमें डबल डेकर की हमने बैरिकें बनाई हैं। चूँकि जगह का अभाव था, इसके कारण हमने 2 मंजिल की यहाँ पे बैरिकें बढ़ा करके, शायद मुझे लगता है कि झांसी के लिए इस समस्या से निजात हो गया है कि यहाँ ओवर क्राउडेड नहीं है। इसके अलावा जहाँ-जहाँ हमें प्रदेश में जेलें हैं, जैसे इटावा में भी हमने जेल बनाई है, हमने चित्रकूट की जेल बना करके भी बुंदेलखंड में जो बांदा जेल थी उसमें ओवर क्राउडेड रहता है, तो उसके ओवर क्राउडेड को हमने चित्रकूट में बना करके ठीक किया है। एक्चुअल प्रॉब्लम ये है कि हम जितनी नई जेलें बना रहे हैं, चाहे हमने अम्बेडकर नगर भी किया है, और अम्बेडकर नगर के चालू करने के बाद कुछ हमारी जुडिशरी का पकड़ रहता है, क्योंकि बंदी जिस जनपद का होता है उसी जनपद में रहे, अगर हम प्रशासनिक आधार पर उसे ट्रांसफ़र करते हैं तो दिक्कतें परेशानियां आती हैं। और इसके कारण पूरे प्रदेश में ओवर क्राउडेड को ख़त्म करने के लिए हमने प्रदेश की जेलों में बैरिकें भी बनाई हैं, नए बैरिकें भी बना रहे हैं, और जिन जनपदों में जेलें नहीं हैं वहाँ ज़मीन की खरीद हो रही है। बुंदेलखंड में हम एक ललितपुर में एक ऐसी जेल बना रहे हैं जो पूरी तरह आधुनिक सुरक्षित रहेगी। उसके लिए जगह पूर्ण हो गई है, और वो ना तो जिला जेल होगी, ना तो सेंट्रल जेल होगी। वो हाई सिक्योरिटी जेल बना रहे हैं, और उसको 4500 की क्षमता की बना रहे हैं। अगर मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस दिन वो जेल बन के तैयार होगी, तो जितने बड़े अपराधी हैं, जैसे बड़े नाम हैं, जैसे आज के तारीख में मुख्तार अंसारी हैं, कैन अतीक अहमद हो गए, कैन पश्चिम के जितने अपराधी हैं, जो भी बड़े बड़े अपराधी हैं जिनके नाम से प्रदेश में नाम से वसूली होती है, या उनके इलाके में उनका इतना दबदबा है जिसके कारण वो अपराध करते हैं और उनके लोग नीचे में करते हैं, वो जेलों में रहते हैं। हाई सिक्योरिटी जब वो जेल में होंगे, ना तो वो किसी सिस्टम को फॉलो कर पाएंगे, ना तो मुलाकात सिर्फ उसकी हो सकती है जिसके लिए वो लिख के देंगे, अदर व्यक्ति से मुलाकात नहीं हो सकती है। और उसमें सुरक्षा की भी व्यवस्था जो होगी वो कई चक्र में होगी। तो मुझे लगता है प्रदेश में आने वाले समय में बड़े अपराधियों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसी योजना बनाई है, उनके लिए उत्तर प्रदेश में रहना विधि और नियम और जेल मैनुअल के अनुसार ही वो उत्तर प्रदेश की जेलों में रह पाएंगे। तो कब तक का लक्ष्य रखा गया है जेलों में हाई सिक्योरिटी जेल बन जाएंगी? अब उसके लिए तैयारी हो रही है। मुझे लगता है कि उसे 2 साल से कम का समय नहीं लगेगा, और ज़मीन तो लगभग पूर्ण हो गई। जो ज़मीन का विवाद था वो भी ख़त्म हो गया, और ज़मीन पूर्ण हो गई है। काम बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। ये सवाल हमारा मंत्रालय से हटके है आपके। बीएसपी चुनाव से पहले बड़ा ब्राह्मण सम्मेलन करने जा रही है, इसको किस प्रकार से देखते हैं आप? देखिए, बहुजन समाज पार्टी को तो हम तो उस दृष्टिकोण से देखते हैं। मैं तो ग्रामीण इलाके से आता हूँ और गांव के परिवेश में रहा हूँ। जब हम बहुत छोटे थे तो हम दिया जला के पड़ा करते थे, तो जब दिए में हमारे तेल नहीं रहता था तो भभकने लगता था, ज़्यादा लौ देने लगता था। बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश में स्थिति ये है कि वो अपने अंतिम मुकाम पर है। चूँकि लोकतंत्र के या चुनाव के दौरान जिन जिन हथकंडों को अपने प्रत्याशियों के साथ, चाहे वो 2019 में लोकसभा में सपा बसपा का गठबंधन हुआ, उस गठबंधन में जो टिकटार्थियों के साथ व्यवहार हुआ, या विधानसभा में मैं निरंतर सुनता रहता हूं कि इस तरीके से इस सिस्टम और इस तरीका है टिकट लेने देने का, इसके कारण प्रदेश की जनता और प्रदेश के लोग बहुजन समाज पार्टी को नकार चुके हैं। जो बीजेपी के या यूपी सरकार में
आपके सहयोगी दल थे, तमाम सहयोगी दल, आपका भी दल है, जो अपेक्षित थे, इसकी क्या क्या किस प्रकार से देखते हैं उनको? अपेक्षा पूरी हुई है उनकी? देखिए, हमारे दल की नेता और हमारे दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन अनुप्रिया पटेल जी हैं। हमने 2014 में भारतीय जनता पार्टी और अपना दल के साथ गठबंधन हुआ था। हमारी नेता गठबंधन धर्म को बाखूबी निभाती हैं और हमारे प्रदेश का जितना कार्यकर्ता है और कार्यकर्ताओं को कि बहन अनुप्रिया पटेल जी यही शिक्षा देती हैं और यही हर बैठक में तय होता है कि हमारा भारतीय जनता पार्टी और अपना दल का गठबंधन है, इस गठबंधन धर्म को हमें बाखूबी निभाना है। और आपने देखा होगा, चाहे पंचायत के चुनाव हुए हों, हम 2014 का चुनाव साथ में मिल के लड़े, 2017 का भी हम साथ मिल के लड़े, 2019 का भी हम साथ में लड़े। पंचायत चुनाव के दौरान गठबंधन, इसके बाद जैसे ही सदस्यों का चुनाव हुआ, हम जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में भी गठबंधन से चुनाव लड़े और हमें प्रदेश में जो 2 सीटें मिली उनमें भी हमें सफलता मिली। हमें 2019 में 2 लोकसभा मिली, हमने 2% रिजल्ट आया। हमारा 14 में भी 100% आया। हमारा 17 में हमें 11 सीटों पर चुनाव लड़े, 9 हमारे एमएलए मिले। हमें ब्लॉक प्रमुखों में जितने हमारे गठबंधन में हमारी सीटें आई थी उनमें भी हमें 90% सफलता मिली है। आने वाले 2022 के लिए भी अपना दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सर्वसम्मत से पूरे देश के कार्यकर्ताओं ने निर्णय लिया कि हमारे दल की नेता बहन अनुप्रिया पटेल जी हैं। गठबंधन के बारे में अगर कोई बात करनी होगी उसके लिए वही अधिकृत हैं। ओम प्रकाश राजभर जिससे यूपी की सरकार से बागी हुए, तो क्या कितना खतरा बनने जा रहे हैं इस चुनाव में? देखिए, खतरा लोग 19 में भी थे और खतरे के लिए लोग 22 की भी तैयारी कर रहे हैं। राजनीति में तैयारी करना सभी का अधिकार है और चुनाव लड़ना लोकतंत्र में सबके अधिकार क्षेत्र में। आपने देखा होगा जिस तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी और अपना दल का गठबंधन जनता के अंदर भरोसा और विश्वास पैदा किया है। जो गांव का अंतिम व्यक्ति है, जो गरीब व्यक्ति है, जो अभी तक सपा बसपा के समय में अपने हक और अधिकार के लिए चाहे वो थाना हो तहसील में भटकता रहता था, मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा जन कल्याणकारी योजनाएं हों, वो योजनाओं को गांव के अंतिम व्यक्ति तक हमने पहुंचाया है। सवाल इस बात का है पहले भी आवास मिलते थे, ऐसा नहीं था कि हम ही ने आवास दिया है, हम ही ने शौचालय दिया है, हम ही ने चूल्हा दिया है हम ही उनकी पेंशन दे रहे हैं। पिछली भी सरकारों में कम ज़्यादा कमोबेश हो सकता है, होता रहता है। विकास के कार्य सभी सरकारों में हुआ, समाजवादी पार्टी ने भी किया, बहुजन समाज पार्टी ने भी किया। लेकिन सवाल इस बात का है कि किस व्यक्ति को कौन सी चीज़ मिलनी चाहिए, ये सपा बसपा के समय में नहीं तय होता था। सपा बसपा के समय में समाजवादी पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी का एमएलए, समाजवादी पार्टी का सांसद, पार्टी के जिला अध्यक्ष, उनके कार्यकर्ता ये तय करते थे कि थाने में किसे न्याय मिलना चाहिए। सवाल इस बात का है, आज हमारा एमएलए दुखी हो सकता है, हमारी पार्टी के संगठनों के लोग दुखी हो सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता को माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने वो काम किया है जिससे प्रदेश की जनता खुश हुई है। मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हो या अपना दल का हो, गठबंधन धर्म में हमारे नेता और कार्यकर्ताओं में कोई मन में मलाल पैदा हो सकता है, ये मैं खुली तरीके से कहता हूँ। लेकिन उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ आवाम इस बात को कहती है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस तरीके से जनता के अंदर खुशहाली है, गुंडे माफिया जहां उत्तर प्रदेश की जेलों से चलाते थे, जेल से अपराध होते थे, तय करते थे कौन आदमी कहां चुनाव लड़ेगा, कौन आदमी जिंदा रहेगा, कौन मरेगा। आज अपराधी अपने लिए जेलों के अंदर उनको ये लगता है कि हम सुरक्षित हैं कि नहीं है, ये भय हमने पैदा किया। और हमारा अपराधियों के अंदर भय पैदा करने का मतलब 23 करोड़ जनता के अंदर खुशहाली का मार्ग हमने प्रशस्त किया है जेलों के माध्यम से। जेल में अगर अपराधी को भय हो जाए रहने से, तो ये मान के चलिए कि प्रदेश के अंदर आवाम को ये लगता है हम वो काम कर रहे हैं। आपकी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को केंद्र सरकार में जगह मिल गई, अब और दल हैं, उनको आपकी सरकार कैसे संतुष्ट करेगी?
देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि ये राष्ट्रीय नेतृत्व है। मंत्री कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा ये प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है, और प्रदेश में मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है कि कौन मंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा। आज मैं हूँ, मुझे बहन अनुप्रिया पटेल जी ने उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल में सरकार में भागीदारी के लिए अगर उन्होंने मुझे किया है, मैं उत्तर प्रदेश सरकार में अपना दल की तरफ से प्रेजेंटेशन करता हूँ। समय समय में हमारी मांगें हैं, मैं मुख्यमंत्री जी से निरंतर दलितों, पिछड़े, अगड़ों, सब गरीब के लिए, उसके हक, उसके अधिकार के लिए, किसानों के लिए जब जब कोई मुद्दा आता है उसकी समस्याएं समय समय पर गठबंधन धर्म को निभाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से हम बात करते हैं। अपनी नेता से प्रदेश के अंदर सरकार में जिन चीज़ों में हमें अगर व्यक्तिगत असहमति होती है, कहीं कोई कार्यकर्ता की दिक्कत होती है, तो हम मीडिया में नहीं, हम उसका उचित मार्ग है, हम अपनी नेता से अपनी बात कहते हैं। आज हमारा गठबंधन है, कभी कभी कोई बात हो सकती है, तमाम जगह होता है, परिवार के अंदर कभी भी अच्छा बुरा और काम करते वक्त तो होता रहता है, लेकिन हमने आज तक, आपने देखा होगा 4.5 वर्ष हो गया होगा, कभी बहन अनुप्रिया पटेल जी हों चाहे हम लोग हों, कभी भी हमने गठबंधन धर्म के ही मुताबिक ही अपनी बात अपने प्लेटफार्म में ही रखते हैं। ये थे हमारे साथ जेल मंत्री जय कुमार सिंह जैकी, जिनका कहना है कि यूपी की जेलों को और हाई सिक्योरिटी बनाया जा रहा है, जिससे आने वाले समय में जो अपराधी हैं, जेल में बैठ के अपराध करते थे या रणनीति बनाते थे, उनमें लगाम लगेगी। पुष्पेंद्र यादव, टीवी।